अब बात बिहार की करते हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी की सभा से जुड़ा एक कथित वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। दावा है कि बिहार के बांकीपुर में बीजेपी की सभा में हंगामा हुआ। वायरल वीडियो में हंगामा करते युवक नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक कुर्सियां तोड़ते भी दिख रहे हैं। तो दावा है कि जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था उस वक्त मंच पर मंत्री रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा और एमएलसी पवन सिंह मौजूद थे। ये देखिए, ये वही तस्वीरें हैं। ये 24 जुलाई की सभा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 2 दिन बाद वोटिंग और प्रचार का आज आखिरी दिन। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये कितना सही है इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर ये जो वीडियो सामने आया है और उसमें इस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो सभा में अचानक पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इन तस्वीरों में मंच पर मंत्री रामकृपाल यादव भी दिखाई दिए। तो अब आपको आगे बढ़ते हुए 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा और पवन सिंह नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जहां हंगामा करते युवक, और तीसरी तस्वीर में कुर्सी तोड़ बवाल हो रहा है। दावा है कि छात्र आंदोलन का यह असर है और गुस्सा है मंत्री रामकृपाल यादव के उस बयान पर जिसमें उन पर प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा कहने का आरोप है। दावा है कि 24 जुलाई को ही रामकृपाल ने यह बयान दिया और उसी दिन शाम की सभा में यह बवाल हुआ था और उसी दिन का ये वीडियो है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बांकीपुर में बीजेपी की सभा में हंगामा हुआ और सभा के दौरान हंगामा होते वक्त कुर्सियां तोड़ने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए। हंगामे के वक्त मंच पर बीजेपी नेता मौजूद थे। मंच पर पवन सिंह, रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दावा क्या है? रामकृपाल ने छात्रों को गुंडा कहा, उसी का गुस्सा था जिसका असर यहां देखने को मिला। दूसरा दावा यह भी कि छात्र आंदोलन का असर बीजेपी की सभा में दिखा। 24 जुलाई का वीडियो है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ये 24 जुलाई का वीडियो है, इस दौरान हंगामा हुआ, तोड़फोड़ भी हुई है। और रूपेश हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रूपेश, क्या मामला ये है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मानसून सत्र, और वहीं पर रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये छात्र नहीं हैं, गुंडे हैं, और कई तरह के बयान भी दिए, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। और उसके बाद छात्र आक्रोशित थे। शाम को पवन सिंह ने रोड शो किया और उसके बाद से एक सभा हुई जहां पवन सिंह जो बीजेपी के एमएलसी हैं वो भी मौजूद थे, रामकृपाल यादव मौजूद थे और विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी मंत्री हैं, ये तीनों बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। और उनके सामने वहाँ तोड़फोड़ शुरू हो गई, नारेबाजी लगने लगी। खास करके गुस्सा रामकृपाल यादव के खिलाफ था, जिन्होंने छात्रों को गुंडा कहा था, या फिर कहा कि ये छात्र नहीं है, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं वो गुंडे हैं। लिहाजा आक्रोश वहाँ पर था और कुर्सियाँ तोड़ी जाने लगी। पहले नारेबाजी लगी, फिर कुर्सियाँ वहाँ पर तोड़ी जाने लगी और सभा में जो स्थिति ऐसी पैदा हुई उसके बाद से विजय सिन्हा ने रामकृपाल यादव ने इशारा किया पवन सिंह को और रामकृपाल यादव ने विजय सिन्हा को भी इशारा किया और उसके बाद से मंच छोड़कर, यानी कि सभा वहां स्थगित हुई। हालांकि किसी को बोलने का बहुत मौका नहीं मिला। पवन सिंह मौजूद थे, लिहाजा भीड़ थोड़ी वहां ज़्यादा हो भी गई थी। लिहाजा एक तो भीड़ ज़्यादा थी, पवन सिंह चूँकि वहां मौजूद थे, लिहाजा रामकृपाल यादव ने इशारा किया पवन सिंह को और विजय सिन्हा को कि आप मंच छोड़ करके और यहाँ से अब हटिए, क्योंकि यहाँ हंगामा बढ़ रहा है या और बढ़ सकता है। और उसके बाद से सभा वहीं समाप्त हो गई। हालांकि कल मैंने जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से यही सवाल किया कि बांकीपुर उपचुनाव का क्या असर, छात्र का जो आंदोलन है, क्या उस आंदोलन का असर कुछ चुनाव पर पड़ेगा, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हमारे साथ है, बांकीपुर की जनता हमारे साथ है। लेकिन एक तरफ बांकीपुर का चुनाव, आज प्रचार का आखिरी दिन है, उधर छात्र आंदोलन चला और उस बीच में बीजेपी के नेताओं को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के एक जो गुस्सा एक सभा में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि सरकार ने, गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, जितने लोग जेल में हैं, उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक जितने मामले दर्ज हुए थे सब वापस लिए जाएंगे। हालांकि आज बिल्कुल, और जिस बातचीत का जिक्र आप कर रहे थे आगे वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे रूपेश।
और बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आपने बताया, उन हंगामे की तस्वीरें भी हमारे सामने है जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वो बातचीत आपको सुनाते हैं।